morning, student. Today I discuss about singular matrix and non-singular matrix. Firstly, we discuss about singular matrix या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह. अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसका शारीरिक मान शून्य हो, उसे हम सब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं. एक बार फिर से सुनिए. ऐसा आव्यूह जिसका शारीरिक मान शून्य हो, उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं. दोज स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinants value is 0 is called a singular matrix. Those square matrix whose determinants value is 0 called singular matrix. ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका शारीरिक मान शून्य हो, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है. या और छोटा सा, बहुत छोटा सा डिफिनेशन यहाँ लिख देते हैं. एनी मैट्रिक्स ए इज अ सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल 0. यदि डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0 हो जाए तो ए जो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. अब बात आती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या उसको हम सब कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या हिंदी में व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं. दोज स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज नॉट 0 कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका शारीरिक मान शून्य ना हो, उसे हम सब क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. या ऐसे एनी मैट्रिक्स ए is said to be non-singular matrix if determinant A is not equal 0. हिंदी में ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका शारीरिक मान शून्य ना हो, उसे हम सब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं. तो क्वेश्चन आएगा, जांचिए दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है. तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको चेक करना रहेगा. क्वेश्चन आपका है 1 2 3 6 ऐसे लिखा है. अब ये चेक करना है ये आपका व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है. तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको लेट करिए. ए इक्वल इतना. अब क्या निकालेंगे इसका?
इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 1 2 3 6, 6 1 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, और 3 2 जा 6, 6 में 6 कितना 0, तो मॉड ए इक्वल 0। अब बताओ, सॉरी मॉड नहीं, इसको वो पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल 0। अब जब डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल 0 हो गया तो ए क्या होगा, लिखेंगे सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। एक दूसरा एग्जांपल देखें, तो कहीं लिखा रहा है ए इक्वल से 1 3 4 2। इसको चेक करना है ये आपका सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो कितना होगा 1 3 4 2, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12, कितना आ गया -10। लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल -10 इज नॉट इक्वल 0, सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ये क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो ये एग्जाम्पल था। अब हम सब एक टॉपिक चलेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये अच्छा टॉपिक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, तो इस पर चर्चा करेंगे हम सब। देखिए टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा सबसे पहले ये क्वेश्चन उठेगा, क्या सभी मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स होते हैं? तो जवाब होगा नहीं, सभी मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होते हैं। तो फिर क्वेश्चन लोग करेंगे, पूछेंगे तो किस किस आव्यूहों के व्युत्क्रम होते हैं या किस मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स होते हैं। तो जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, जो मैट्रिक्स क्या हो नॉन सिंगुलर, अभी एग्जांपल दिए हैं, जो मैट्रिक्स क्या हो नॉन सिंगुलर हो उन्हीं का सिर्फ व्युत्क्रम होगा, और जो नॉन सिंगुलर नहीं है मीन सिंगुलर है उसका व्युत्क्रम नहीं होगा या उसका इनवर्स नहीं होगा। या ऐसे शॉर्ट कट कर देते हैं कि कोई भी आव्यूह अपने पास व्युत्क्रम आव्यूह तभी रखेगा जब उसका सार्डिक मान शून्य ना हो। बिल्कुल सिंगुलर का परिभाषा ही है। तो अब इनवर्स फाइंड करना है, तो कैसे क्या फाइंड करते हैं। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज क्या, दैट इज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल 0। मतलब जिस आव्यूह का सार्डिक मान शून्य नहीं होगा वही इनवर्स रखेगा, उसी का इनवर्स होगा, और जिसका सार्डिक मान 0 उसका इनवर्स नहीं होगा। लिखेंगे देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इफ क्या हो जाए परिभाषा, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई, ये परिभाषा है। मतलब ये जो बी है, बी ए का व्युत्क्रम तभी कहलाएगा जब इन दोनों का गुणा, चाहे ए का गुणा बी में कराओ या बी का गुणा ए, दोनों का गुणा कराने पर क्या मिले, आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। तो यदि किन्हीं दो आव्यूहों का गुणा कराने पर
आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो पहली मैट्रिक्स दूसरे का व्युत्क्रम या दूसरी मैट्रिक्स पहले का व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ लिख देंगे इम्प्लाइज। तो बी क्या होगा, बी ए का इन्वर्स होगा या उल्टा ए बी का इन्वर्स होगा। यदि इनका मल्टीप्लाई करने पर आई नहीं आता है तस्मक आव्यूह, पता है ना 1 0 0 1 या आपका 3 क्रॉस में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसी को हम सब कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे किसी आव्यूह का इनवर्स आव्यूह ज्ञात करते हैं, कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। थैंक यू, समझ में आया होगा।